एक बार की बात है, सूर्य ग्रहण पड़ा। भगवान कुरुक्षेत्र सारे द्वारिका वासियों को लेकर के गए। सारे द्वारिका वासियों को लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र गए। आज भगवान को व्रज छोड़े हुए पूरे 100 वर्ष हो चुकी थी। ब्रजवासियों को जब मालूम पड़ा कि भगवान आ रहे हैं तो ब्रजवासी, कुरुक्षेत्र व्रज से थोड़े ही दूर था तो ब्रजवासी भी आए। भैया यशोदा, किशोरी, राधा रानी सब आए हुए थे। मधुमंगल कन्हैया के तंबू को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। बाहर पूछ रहे थे, यहाँ पे मेरो कनुआ कहाँ रहे। सेवक चाकरन ने सोची कोई कनुआ नाम को व्यक्ति नौकरी कर रहे होगा, ये वाकू पूछ रहे होगा। अरे भैया यहाँ कोई कनुआ नौकरी नहीं करे। ये ब्रजवासियों का प्रेम अटूट है। भगवान के कान में आवाज पहुंची, अहो ये तो तुम्हारे व्रज के सखाओं की आवाज है। दौड़े दौड़े आए। अरे सेवकों, तुम्हें कहा पतो यहाँ कौन सो कनुआ नाम को व्यक्ति नौकरी करे। यही कनुआ नौकरी कर रहे हो है। भैया यशोदा के पास भगवान पहुंचे। भैया मैं प्रणाम करूं। कहा कही कौन आयो। लाला की याद करते करते ये मैया आंधेरी हो चुकी थी, आंखन से दिखे नहीं। अरे कौन आयो। मैया मैं कनुआ। कनुआ लाला मेरी गोद में आजा कन्हैया। भगवान ने देखा मैया के हृदय में आज भी वही प्रेम है। मैया मैं अब बड़ो है गयो हूँ, तेरी गोद में अब आए ना सकूं, अब ना आ सकूं। मैया मैया लंबी सी आवरती, हाँ कन्हैया जी तो मैंने हूँ सुनी, तू बहुत बड़ो द्वारिका को राजा है गयो है। अब या गरीबनी मैया की गोद में तू कैसे आवेगो। भगवान के नेत्रों में आंसू भर आए। ये मैया का प्रेम आज भी वही है। ये आज भी मुझ कृष्ण में वही बालक की छवि देख रही है। किशोरी राधा रानी से भगवान मिले 100 वर्ष के बाद। आज पहली बार किशोरी राधा रानी ने, जिस दिन से कन्हैया ने व्रज को छोड़ा था उस दिन से सोना तो दूर पलक की झपकी भी नहीं ली थी। भगवान के दर्शन करके किशोरी राधा रानी ने पलक झपकी ली। मधुमंगल कहने लगा, कन्हैया 100 वर्ष के बाद ये आराम कर रही, इन्हें सो लेने दो। राधा रानी की परीक्षा लेने के लिए भगवान की पत्नियां गर्म दूध लेके जाती। राधा रानी कहती नहीं नहीं, जा दिन से कन्हैया ने व्रज को छोड़ो है, दूध को पीना तो दूर रहा, मैंने दूध के दर्शन भी नहीं किए, मैं दूध नहीं पी सकती। रुक्मिणी कहने लगी, अरे तुम्हारे कन्हैया ने भेजो है। कहा कही मेरे कन्हैया ने भेजो है। हाथ से गरम गरम दूध का गिलास छीन लिया और एक सांस में राधा रानी पी जाती हैं। राधा रानी ने गरम दूध पिया, उधर भगवान के चरणों में जाके छाले पड़ गए, क्योंकि इनके हृदय में हमेशा भगवान के चरण विराजमान रहते हैं। रुक्मिणी जब भगवान की चरण सेवा कर रही थी, पूछा प्रभु आपके चरणों में छाले कैसे। कहा देवी तुमने मेरी राधे को गरम दूध पिलाया, उनके हृदय में मेरे चरण हमेशा विराजमान रहते हैं, इसलिए मेरे चरणों में छाले पड़ गए। ये ब्रज की गोपियां प्रेम का प्रतीक है। किशोरी राधा रानी प्रेम का सागर है। अगर प्रेम का पाठ पढ़ना तो ये ब्रज की गोपी और किशोरी राधा रानी से पढ़ लेना। जीवन में भक्ति का अभाव नहीं रहेगा, हम भक्ति से भर जाएंगे।
श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इधर भगवान की एक लाडली बहन है जिसका नाम सुभद्रा है। सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी। दुर्योधन के साथ बलराम ने सगाई कर दी। भगवान के संकेत से अर्जुन सुभद्रा का हरण करके ले गए। तब भगवान ने बलराम को सारी सूचना बताई। भगवान ने और बलराम ने फिर धूमधाम से सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में संपन्न किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान शिव के चरित्र को सुनाया कि भगवान शिव के भक्त कितने धनवान होते। लक्ष्मी नारायण भगवान के भक्त गरीब क्यों होते, ऐसा क्यों है? कहा भगवान शंकर तो ऐसे दानी औगड़ दानी है कि वरदान दे देते, उससे पहले सोचते समझते भी नहीं। एक बार भस्मासुर ने वरदान मांगा कि जिसके तपस्या की, तो वरदान मांग लिया कि जिसके सर पे हाथ रखूं जल के भस्म हो जाए। वरदान दे दिया तो सोचा कि पहले भैया पार्वती को बगल में देखा, ये बड़ी सुंदर है, वरदान तो मिल ही गया, इनके सर पे ही रख के जला के भस्म कर दो और पार्वती को लेके चलो। मस्तक पर हाथ रखने के लिए चले तो बोले बाबा आ गए। भस्मासुर पीछे पीछे, भगवान को पता चला। भगवान बीच में ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए। पूछा कहाँ चले भस्मासुर? इनके सर पे हाथ रख के देखना चाहता हूँ, वरदान झूठा या साचा। अरे तुम भी कहाँ? बोले बाबा जो भांग के नशे में हमेशा चूर रहते उनके चक्कर में पड़ गए। अगर नहीं विश्वास अपने मस्तक पे हाथ धर के देखो ना। भस्मासुर ने अपने मस्तक पर हाथ रखा, भस्मासुर जल करके राख की ढेरी हो गया। भगवान ने भोले बाबा की रक्षा की। तो ये भोले बाबा वरदान देने में पीछे हटते नहीं, तो खुद भी संकट में पड़ जाते। ऐसे भोले बाबा दानी हैं। ये चरित्र श्री सुखदेव ने परीक्षित को श्रवण कराया। कहा राजन, समय समय पर भगवान अपने प्रियजनों को उपदेश देते थे। आज भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, बेटा व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रबोधम विवेकता। ज्यादा सुंदर होना, बड़ा पद मिल जाना, ज्यादा धन हो जाना, ये 4 साधन व्यक्ति के बिगड़ने के होते। तुम्हारे पास चारों हैं, इसलिए बेटा संतों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भगवान के पुत्र आपस में इशारा करते देखा, बुढ़ापा आ गया ना, पिताजी को बुद्धि सटिया गई। आजकल कहीं संतों के बारे में, कहीं भक्तों के बारे में, बस यही चर्चा। भगवान ने विचार किया कि अब इनके पतन के समय में ज्यादा समय नहीं बचा, अब इनका पतन का समय आ गया। भगवान पिता की बात सुन करके आज ये सारे पुत्र प्रभास क्षेत्र में, जहाँ बड़े बड़े ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ सारे ऋषि आए हुए थे। सांप जो भगवान शिव और माँ अम्बा के साथ जामवती का बेटा का जन्म हुआ था, उसे साड़ी पहनाई और पेट से वस्त्र बांध करके संतों के सामने खड़ा कर दिया। पूछा इसके बेटा होगा या बेटी होगी, ये मेरे कुल की बहू है। संतों ने ध्यान लगा करके देखा, कहा दुष्टों, संतों की हंसी उड़ाना चाहते हो न? इसके पेट से कोई बेटा होगा ना बेटी, इसके पेट से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को ही निर्वंश कर देगा। आज यदुवंशियों को श्राप मिला, पेट को खोला गया तो मूसल आज निकला है। उग्रसेन जी चिंतित हुए, वसुदेव जी चिंतित हुए, मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक दिया है। लेकिन जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप मिला, वसुदेव जी बड़े चिंतित रहने लगे। नारद जी से पूछा मैं क्या करूं, सारा जीवन यूं ही निकल गया। नारद जी ने कहा जो प्रश्न आज आप हमसे कर रहे हैं, यही प्रश्न एक बार जनक महाराज से नव योगेश्वरों ने किया था।
श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इधर वसुदेव और नारद जी की चर्चा चल रही है। आज देवताओं ने जाके भगवान से स्तुति की, प्रभु अब आपके आने का समय हो गया, इसलिए लीला संपन्न करके आप अपने धाम को पधारे। भगवान ने कहा, देवताओं इस पृथ्वी पर अभी सबसे बड़ा भार मेरा वंश पड़ा हुआ है। यदुवंशियों को श्राप तो लग गया, जब तक यदुवंशियों का संहार नहीं होगा तब तक मैं कैसे आ सकता हूँ। आज ये बात ना जाने उद्धव को कहां से सूचना मिल गई। उद्धव ने आकर के भगवान से पूछा, प्रभु ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आप जाना चाहते हो? भगवान कहने लगे, उद्धव मेरा कहीं जाना नहीं होता, मेरा कहीं आना नहीं होता, मैं हमेशा रहता हूँ, जाने के बाद भी रहता हूँ, और संसार उत्पन्न होने के बाद मैं ही रहता हूँ। उद्धव पूछने लगे, प्रभु आगे घोर कलयुग आएगा, घोर कलयुग में जीव का उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा, उद्धव इस संसार में जो जीव मुझे पाने की कामना करेगा उसे संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग की आवश्यकता होगी। 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं। एक मरकट वैराग्य, घर में किसी ने कुछ कह दिया, थैला उठाया और पहुंच गए स्टेशन, अब नहीं रहेंगे, और 1-2 घंटा ट्रेन आने में देरी हुई तो कहते हैं कि घर परिवार में 4 बर्तन होते तो खटकते ही हैं। एक व्यक्ति घर से परेशान होकर के महाराज आत्महत्या करने आया, रेल की पटरी पर पड़ा के आज रेल से कट के मर ही जाऊंगा। इतने में क्या हुआ कि ट्रेन आने में देरी थी तो एक व्यक्ति ने देखा कि वो अपने सर से इतनी सारी रोटियां बांध करके पड़ा था। पूछा, अरे तुम मरने आए, ये रोटी लेके क्यों आए? कहने लगा कि अब मालूम है कि मरना तो है ही, मरने तो जा ही रहे हैं, तो मरना ही है तो खा पी के ही मरे, ऐसे भूखे खाए क्यों मरेंगे। रेल की पटरी से जाकर महाराज ट्रेन तक जाते, वापस लौट के आते, ये होता मरकट वैराग्य। दूसरा होता है शमशान वैराग्य। किसी मृत व्यक्ति को लेके जाते, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, शमशान पर जाके याद आता यही स्थिति एक दिन हमारी होनी है। अब भगवान का भजन करेंगे और जैसे ही घर में आए सब भूल जाते हैं। लेकिन तीसरा होता सच्चा वैराग्य, सच्चा त्याग। कबीर का जो मन में लिया उतार, जिसका मन मैला हुआ वो डूब गया मझधार। इसलिए भगवान सच्चे भक्त को ही मिलते हैं। नबी योगेश्वरों ने को जनक महाराज ने भागवत धर्म का वर्णन श्रवण कराया और कहा कि जो प्रश्न आज तुम हमसे कर रहे हो, यही प्रश्न एक बार दत्तात्रेय जी महाराज से यदु महाराज ने किया था। तब दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरुओं के बारे में बताया था। जीवन में जिससे जो शिक्षा मिले वो गुरु के बराबर नहीं होता है। शिक्षा गुरु तो चाहे जिससे जो शिक्षा मिले वो बन सकता, लेकिन दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। और यदि गुरु बना ही लिया तो फिर गुरु के प्रति हमारे मन में तर्क कुतर्क कभी कुभावना नहीं आनी चाहिए। उद्धव ने को भगवान ने बताया, उद्धव मैं जब इस
धरा धाम से जाऊंगा तो भागवत धर्म में प्रवेश कर जाऊंगा। कलयुग में जो मेरा कथा श्रवण करेगा उसको भगवत प्राप्ति अवश्य होगी, ये मेरा वचन है। और भगवान ने आज क्या देखा कि जिस मूसल को पीस करके फेंका गया था समुद्र में, वो एरिका नाम की घास बन के उग गया। और आज भगवान के देखते देखते यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। जाको प्रभु दारुण दुख दे, जाको प्रभु दुख दारुण दे, ताकि मति पहले हरि ले, ताकि मति पहले हरि ले। आज यदुवंशी आपस में एरिका नाम की घास उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। सारे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो गए। कुछ ही यदुवंशी बचे थे। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम हमारी पत्नियों को लेके वृंदावन जाओ। इधर भगवान आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रभास क्षेत्र में एक वट वृक्ष के नीचे एक चरण पर दूसरा चरण रख के खड़े हुए थे। एक महिलिया ने भगवान के चरण में चमकता हुआ पद्म चिन्ह को देखा, वाड़ का संधान कर दिया। भगवान पछाड़ खाके जब गिर गए तो महिलिया क्षमा मांगने लगा, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कहा, महिलिया इस पृथ्वी पर बिना मेरी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। शायद है बताते हैं कि ये बहेलिया कोई और नहीं, जिस बाली को भगवान राम ने छिप करके बाण मारा था वो बाली ही आकर के बहेलिया बना। भगवान बताना चाहते हैं कि जो जीव जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वो जीव बदला लेने के लिए अवश्य आता है। चाहे मैं भी क्यों न हो, मैं भी नहीं बच सकता। और आज भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, भागवत धर्म में प्रवेश कर गई। बोले भागवत धर्म की, भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कलयुग के दुर्गुणों के बारे में बताया। इस कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण होंगे, सद्गुण होगा ही नहीं। लेकिन कलयुग में नाम की महिमा होगी। जो भगवान के नाम का जाप करेगा, भजन करेगा, वो जीव भगवत प्राप्ति को, भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित अब बताओ तुम मरोगे क्या? परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कैसे? शरीर जन्म लेता, शरीर मरता है। आत्मा न कभी जन्म लेती, न आत्मा कभी मरती है। आज सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारे जैसे श्रोता पाकर के मैं धन्य हो गया। परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया। तब परीक्षित ने श्री सुखदेव जी का पूजन किया है। परीक्षित को श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को सर्पों से बचाने के लिए परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने महाराज तक्षक के लिए बड़ी व्यवस्थाएं कर रखी थी। लेकिन तक्षक सर्प एक पुष्प में आके प्रवेश करके आया और परीक्षित के शरीर को डसा। परीक्षित तो भगवान के धाम को पहले ही पा चुके थे। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बताते हैं
कि जन्मेजय को ने सर्प यज्ञ किया, आस्तिक मुनि ने आकर के उसे बीच में ही रुकाया। मार्कंडेय मुनि ने जो माया का प्रलय देखा, श्री सूत जी महाराज ने वो कथा श्रवण कराई। फिर भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन कराया कि जन्मेजय ने जो देखा कि सारी दुनिया जलमग्न है और जल में एक वट वृक्ष का छोटा सा पत्ता है। करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे मुनिवे से यंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उसमें से छोटे से बाल कृष्ण प्रभु अपने मुख में पैर के अंगूठे को दिए हुए दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने जो माया का प्रलय देखा इत्यादि कथाओं को श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराया। आइए अब हम जो 7 दिन में कथा न श्रवण कर पाए हों, आके भागवत कथा का बड़े प्रेम से सार श्रवण करेंगे, उन्हें पूरी कथा का फल प्राप्त होगा। ध्यान से श्रवण करें। पहले दिन आप सभी ने यहाँ भागवत कथा के महात्म को श्रवण किया। द्वितीय दिवस आप सभी ने प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग श्रवण किया। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन की कथा को श्रवण किया। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्श्लोकी का वर्णन श्रवण किया। तृतीय स्कंद में आप सभी ने विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद और हिरणाक्ष वध आदि का वर्णन श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव के वंश का वर्णन। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आगनीत्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत रहुगण को उपदेश, खगोल भूगोल का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आप सभी ने श्रवण किया। छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अजादिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम और मरुद गणों की उत्पत्ति को श्रवण किया। सप्तम स्कंद में सबसे पहले प्रहलाद चरित्र और नरसिंह भगवान के अवतार की कथा को श्रवण किया। अष्टम स्कंद में आप सभी ने गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन की कथा, वामन अवतार की कथा और मत्स्य अवतार की कथा को श्रवण किया। नौवें स्कंद में संक्षिप्त सूर्य वंश और संक्षिप्त चंद्र वंश का वर्णन श्रवण किया। 10वें स्कंद में भगवान की बाल लीलाएं, किशोरावस्था की लीलाएं, मथुरा गमन, कंस वध लीला, द्वारिका गमन लीला, भगवान द्वारिका के राजा बने इत्यादि लीलाओं को श्रवण किया। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को साप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाने की कथा श्रवण की। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम महिमा का वर्णन, उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश, वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डसे जाने का वर्णन, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया उसका वर्णन आस्तिक मुनि ने आकर के समझाया। मार्कंडेय मुनि ने जो माया का प्रलय देखा इत्यादि कथाओं को आप सभी ने श्रवण किया। आइए अब भागवत कथा के अंतिम श्लोक का सभी बड़े प्रेम से पाठ करेंगे। सब हाथ जोड़ करके अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम्
तम नमामि हरिं परम। भगवान की दिव्य कथा आप सभी ने बड़े प्रेम से 7 दिन तक श्रवण की। कथा अथाह है, इसका पार पाना बहुत असंभव है। इस कथा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये शास्त्र से हम उसी तरह से हैं जैसे एक सूरदास मार्ग में चल रहा हो और कोई उजाला लेकर के वो जा रहा। राहगीरों ने पूछा तुम्हें दिखता नहीं, उजाला लेके क्यों जा रहे? तो वो सूरदास कहता है भाई हम उजाला लेकर के इसलिए जा रहे कि आप जैसे आंख वाले व्यक्ति यदि मिल जाएंगे तो उजाले के सहारे आप भी भगवान तक अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे और हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। प्रिय भगवत प्रेमियों, उसी तरह से ये शास्त्रों के प्रति हम सूरदास की तरह से ही हैं, लेकिन आप जैसे आंख वाले सच्चे श्रोता यदि हमें मिलते रहे तो हम भी भगवान तक पहुंच जाएंगे और आप सब भी भगवान तक पहुंच जाएंगे। गुरुजनों का हमारे ऊपर पूर्ण आशीर्वाद है। पहले दिन जब यहाँ कथा पहले दिन की हुई तो यहाँ कोई नहीं आया था, थोड़े 2-4 लोग आए थे। तो बड़े महाराज जी घबरा रहे थे, कहने लगे लगता इस बार कोई नहीं आएगा, क्या कथा बीच में ही बंद करनी पड़ेगी? मैंने कहा महाराज जी भरोसा है, पहला दिन है, यहाँ इतने भक्त आएंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपने वो मेरी बात को यकीन करा के दिखा दिया। महाराज जी को मैंने विश्वास से कहा था महाराज जी यहाँ पब्लिक संभलेगी नहीं आपसे। आप लोगों का बड़ा प्रेम मिला हमें और यहाँ मंदिर के लिए प्रिंसिपल प्रधान जी पूरा स्टाफ जी जान लगा करके महाराज लगे रहते हैं। और अब मुझे लगता है कि आप 2 लोग नहीं रहे, अब ये पूरा निबड़िया बाजार आकर के इस मंदिर को संभालेगा। अब आप संभालने के लिए अकेले नहीं रहे। और महाराज जी ने तो घोषणा नहीं की ये हर बार कथा होगी, लेकिन मैं जरूर आप लोगों को देख करके आप लोगों से भरोसा है महाराज जी भले ही कुछ भी करें लेकिन आप लोग ये हर साल कथा कराते रहेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप लोगों का सहयोग बना रहा तो ये हर साल कथा यहाँ होगी। आप सभी को मैं अपनी तरफ से नहीं, व्यासपीठ से भगवान की तरफ से आशीर्वाद देना चाहती हूँ। साथ में आए हुए हमारे भाई संगीतकार सारे हमसे आयु में शायद बड़े हैं, लेकिन फिर भी व्यासपीठ से मेरा आशीर्वाद, चैनल वाले भाइयों को आशीर्वाद, आप सभी को भगवान की तरफ से आशीर्वाद। आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना बस, और महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे। महाराज जी ने एक बात कही थी अभी आप लोगों के बीच में कि महाराज जी वृंदावन वाले महाराज जी की शिष्या हैं, लेकिन ये बात मैं नहीं मानती। मैं महाराज जी की अकेली शिष्या नहीं, महाराज जी से पहले हमारे दादा गुरु और आपकी शिष्या हूँ, गुरु जी की तो बाद में होंगी। आपका आशीर्वाद मुझे पहले चाहिए, गुरुदेव का आशीर्वाद तो बाद में मैं ही लूंगी। बच्चों ने जो मेहनत की सबको आशीर्वाद, और साथ में आई हुई मेरी मीरा मैया, इनका नाम भी बंसीधारी मीराबाई है। ये हमारे बहुत सहयोगी हैं, बड़े करीब हैं। सुख दुख में हम दोनों ही खड़े रहते हैं, अपने एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यहाँ भी इन्होंने हमारी कथा में 4 चांद लगा दिए, हम इनका भी आशीर्वाद चाहती हूँ।
महाराज जी जो संत विराजमान हैं सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, बस और कुछ नहीं। ये कथा यहाँ हर साल भले ही मैं नहीं आऊं, मुझे महाराज जी नहीं बुलाए, लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश है मैं नहीं आऊं तो चलेगा, लेकिन कथा हर साल होनी चाहिए। ये आप आज संकल्प करके जाना यहाँ से। जाने अनजाने में यदि कोई भूल हो गई हो तो आप सभी हमें अपनी बच्ची समझ करके क्षमा कर देना।